जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर शुक्रवार को व्यापार महासंघ के आह्वान पर राष्ट्रनगर संपूर्ण रूप से बंद रहा। नगर में होटल से लेकर किराने की दुकान तक संपूर्ण रूप से बंद रही। इसका व्यापक असर बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां बस से आने वाले यात्रियों को चाय नाश्ता भी नहीं मिला। शहर में पुराना भोपाल, इंदौर रोड, अलीपुर, भोपाल नाका, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, बुधवारा, बड़ा बाजार, कन्नौद रोड सहित कॉलोनी क्षेत्रों में भी बंद का असर दिखाई दिया। व्यापार महासंघ के आह्वान पर संपूर्ण बाजार दोपहर 1 तक बंद रहा। व्यापार महासंघ में व्यापारी एसोसिएशन, महिला संगठन, सामाजिक संगठन के साथ जनप्रतिनिधियों ने नगर के प्रमुख मार्गों से शांति जुलूस निकालकर बड़ा बाजार, पीपल चौक पर आतंकवाद का पुतला भी दहन किया। पुतला दहन के मौके पर क्षेत्रीय विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर ने कहा, हमले का कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने लोगों पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला किया है। विधायक श्री इंजीनियर ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने मासूमों को बेरहमी से मारा है। पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है। आतंक के आकाओं की कमर तोड़ने का वक्त अब आ गया है। प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान का खाना पीना बंद कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का व्यवहार हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि राय सिंह मेवाड़ा ने अपने संबोधन में हमारे देश, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति का देश है, अहिंसा का देश है और जीव दया का देश है, हमारे देश में और हमारे धर्म में इंसान को क्या जानवरों पर भी अत्याचार करना नहीं सिखाया है। हमारे देश में वासुदेव कुटुंबकम की भावना वाला देश है। आपसी सामंजस्य से हर परेशानियों को निपटाने का प्रयास हमारा देश करता है। किंतु पाकिस्तान जैसे देश, जो कि आए दिन अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आता है, ऐसे देश के खिलाफ अब पूरी शक्ति के साथ सामने आकर उसको सबक सिखाना जरूरी हो गया है, ताकि इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति नहीं हो सके। श्री मेवाड़ा ने अपने संबोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि जितने भी छोटे छोटे देशों में हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ अब कड़ा रुख अपनाने की जरूरत आ चुकी है। वहीं पहलगाम के हमले में शहीद हुए हिंदू भाइयों की 11वीं के कार्यक्रम के पूर्व पाकिस्तान को सबक सिखाकर उसकी औकात दिखानी है। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रुपेश राठौर ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। आतंकियों ने जिस तरह अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने गए लोगों को निशाना बनाया, गोलियों से भून डाला, उससे पूरे देश में उबाल है। लोग आतंकियों के खिलाफ पहले से भी बड़े और निर्णायक एक्शन की मांग भारत सरकार से कर रहे हैं। व्यापार महासंघ द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नगरवासी गण एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत संवाद से स्टेट हेड जितेंद्र राठौर, पहलवान की रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्मम और बहुत ही जघन्य जो हत्याकांड हुआ, उसमें जो मृत हुए हैं उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आज हमारे आस्था में भारत बंद के समर्थन में जो हमारे व्यापारी महासंघ द्वारा और आस्था के सभी हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें, संस्थान बंद करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि ये पूरे देश को दुखी करा है। बहुत बड़ी ये घटना जो जघन्य हत्याकांड है, जिसमें कि धर्म पूछ के आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों को प्राण के घाट उतारा है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और विदेश मंत्री जी, सभी ने तुरंत बैठक करके जिसकी शहर से ये आतंकवादी पाकिस्तान की शहर से आए, उस पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए। सिंधु नदी से जो पानी था वो पानी रोक दिया है। पाकिस्तान में हमारा दूतावास था वो बंद किया है, तो पाकिस्तान का दूतावास जो भारत में था उसको बंद किया है, और जितने भी भारत में पाकिस्तान के लोग वीजा पे आए हुए हैं उनको तुरंत उनका वीजा रद्द किया है। सारे आवागमन बंद किए हैं, और भी हमारी सरकार कल ही सर्वदलीय बैठक करी है, और इसका जवाब जल्दी से जल्दी हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार लेगी। और निश्चित तौर पे मोदी जी ने जो कल बिहार के मधुबनी अर्पित करता हूँ। घायल जितने भी हुए हैं, ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको भी जल्दी से स्वस्थ करें। हमारा देश जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति का देश है, अहिंसा का देश है और जीव दया का देश है। हम कभी किसी जानवर में भी
अत्याचार करना नहीं सीखा है। हमारे कभी धर्म ने हमें नहीं बताया है कि हम किसी जानवर पे भी कोई इस तरह का पूर्वक कोई व्यवहार करें जिससे कि उसको नुकसान हो। हमारे हिंदुओं को पाकिस्तान से भगाया गया, अफगानिस्तान से भगाया गया, और अभी आप देख रहे हो कि उन पर बांग्लादेश में कितने अत्याचार हमारे हिंदुओं पर हुए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की सोच रहती है कि भाई बैठ के समझ के इस चीज़ को, इन समस्याओं को हल किया जा सके। लेकिन अभी जो पहलगांव में जो कायराना हरकत आतंकवादी और पाकिस्तान ने की है, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब जरूरत है जवाब देने की। हम बहुत सहनशीलता हमने दिखाई है। आप देखिए, एक छोटा सा देश है इजराइल। इजराइल ऐसा है कि भाई आपके मुंह में जो एक जीवान है वो चारों तरफ 32 से घिरी रहती है। हर दांत उस जीवान को काटने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन वो जीवान वहां से बची रहती है। आज इजराइल की तरफ कहीं का जरा सा भी उंगली उठाता है तो उसे उसी टाइम ना जमीन से उसको खाक कर देता है। अभी हमास ने उसके साथ इस तरह की हरकतें की थी, तो आपने देखा होगा कि हमास का क्या हाल उसने किया है। आज हमारा भारत देश इतना बड़ा देश है, प्रगतिशील देश है। अब जरूरत है कि इस तरह के छोटे छोटे जो लोग, छोटे छोटे देश हमारे हिंदू भाइयों की तरफ इस तरह का कायराना हरकत करते हैं, तो उनको जवाब देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी, अगर अब हमने ये जवाब नहीं दिया तो ये सारे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लगेगी। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि जब जितने भी हमारे जो भाई शहीद हुए इस पहलगांव में, उनकी जब तक 11वीं 12वीं का जो कार्यक्रम हो, उससे पहले ही इस पाकिस्तान का नामो निशान इस धरती से मिटा देना चाहिए। ऐसा मैं पूरे देश की तरफ से आपसे आह्वान